आज हम बात करते हैं H1B वीज़ा के नए रूल्स के बारे में। ये नए रूल 17 जनवरी 2025 से लागू होने वाले हैं और इसका मेन मकसद है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी को बढ़ाना। H1B वीज़ा एक टेम्पररी वीज़ा है जो अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास एडवांस एक्सपर्टाइज होती है, यानी कि उनका एजुकेशन और स्किल सेट जॉब के लिए ज़रूरी होता है। इंडियन सिटीजन के लिए ये चेंजेस स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि 2023 में 72.3% H1B वीज़ाज इंडियंस को मिले थे। इंडियन टेक वर्कर्स जो बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशंस पर है जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन चेंजेस से फ़ायदा उठाने वाले हैं। पहला मेजर चेंज है स्पेशली ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट्स को एनहेंस करना। इसका मतलब है कि अब एम्प्लॉयर को दिखाना होगा कि कैंडिडेट की डिग्री उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे क्लोजली लिंक्ड है। एक और इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि अगर एक F1 वीज़ा होल्डर H1B स्टेटस के लिए अप्लाई करता है तो उनका F1B वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा जब तक उनका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है। इससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट और लीगल स्टेटस को लेकर टेंशन नहीं होगी। नए रूल्स के अंडर कुछ खास गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो रिसर्च पर फोकस करते हैं उन्हें H1B वीज़ा कैप एग्जम्पशन मिलने वाला है। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉयर इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है तो उन्हें H1B वीज़ा रिसीव करने में किसी तरह की लिमिट या रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नए प्रोविजंस उन एम्प्लॉयर्स के लिए फ़ायदेमंद है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं, खास तौर पर रिसर्च और इनोवेशन के एरिया में। इस प्रकार के एग्जम्पशंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो नए तरीके और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद कर सके बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक बैरियर के। यहाँ तक कि एम्प्लॉयर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को अट्रैक्ट करने में कैपेबल होंगे क्योंकि उन्हें नहीं सोचना पड़ेगा कि वीज़ा कैप की वजह से हायरिंग में रुकावट आ सकती है। ये बदलाव ओवरऑल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है जो आखिरकार देश के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। नए रूल्स के अंडर एम्प्लॉयर्स को H1B एप्लीकेंट्स के लिए ये प्रूव करना होगा कि जो जॉब वो ऑफर कर रहे हैं वो सच में स्पेशली ऑक्यूपेशन है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स को अपनी लीगल स्टेटस दिखानी पड़ेगी और लेबर कंडीशन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा। DHS ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयर्स इन रिक्वायरमेंट्स का पालन कर रहा है ताकि H1B प्रोग्राम का मिसयूज ना हो। ये सब चेंजेस का मकसद स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए मौका बनाना है जबकि प्रोग्राम की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखना है। ये चेंजेस इंडियन H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के दौरान पॉलिसीज ने रिजेक्शन रेट को 24% तक बढ़ा दिया था, वैसे सिचुएशन से बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। इन सब रिफॉर्म से इंडियन टेक वर्कर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उनकी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि ये चेंजेस उन्हें उनकी स्किल्स के हिसाब से जॉब्स मिलने में मदद करेंगी। अब एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि नई पॉलिसीज़ हायरिंग प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट्स बनाएंगी। एम्प्लॉयर्स को अब जल्दी से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हायर करने का मौका मिलेगा क्योंकि नए प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किए गए हैं। ये उन फर्म्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो टैलेंटेड वर्कर्स को जल्दी से अपने टीम में शामिल करना चाहते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर पर जहां टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स होता है और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। जब हायरिंग प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगा तो कंपनीज नए आइडियाज़ और इनोवेशन को जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगी। इन रूल्स के अंडर स्किल्ड वर्कर्स को रिटेंशन में भी मदद मिलेगी जैसे कि नए कैप एग्जम्पशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के ज़रिए एम्प्लॉयर्स को ये देखना होगा कि उनका जॉब रोल कितना ज़रूरी है। इससे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी मिलेगी जो उनकी करियर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। इंडियन टेक वर्कर्स जो यानी कि टॉप पोजीशंस पर है वो इन चेंजेस का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। उनका एक्सपीरियंस और स्किल्स अब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचाने में मदद करेगा। इंडियन कम्युनिटी के लिए ये चेंजेस पॉजिटिव सिग्नल है। H1B वीज़ा होल्डर्स जो लॉन्ग टर्म में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये नए रूल्स एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ जॉब एक्विजिशन तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी एनहेंस करता है। इसका मतलब है कि इंडियन वर्कर्स अब अपने स्किल्स को समझकर और बेहतर करियर प्रोस्पेक्टस के लिए प्लान कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये चेंजेस उन रिसोर्सेज तक पहुंचाने में मदद करेंगे जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।